हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने ट्राई के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। और लीड कोड नंबर 3093 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी इजीली इसको बना देंगे हम लोग। और हम लोग फिगर आउट भी करेंगे कि क्यों ट्राई बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और किस तरह के प्रॉब्लम में ट्राई यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको आज समझा देता हूँ। और अगर आपने ट्राई नहीं पढ़ा है तो मेरा ये प्लेलिस्ट देख लेना, इसी प्लेलिस्ट को, ट्राई का प्लेलिस्ट है। इसमें सिर्फ 3 वीडियोस थे, बट उन 3 वीडियोस से आई गारंटी कि ट्राई का जो आपका फियर है वो चला जाएगा, ठीक है। और ये चौथा वीडियो है उसी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि लॉन्गेस्ट, अच्छा ये मीडियम मार्क नहीं है, सॉरी, दिस इज़ हार्ड मार्क। बट आप अगर आपको ट्राई अच्छे से आता है तो आपको बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, यू आर गिवन 2 अरेज ऑफ स्ट्रिंग्स, वर्ड कंटेनर एंड वर्ड्स क्वेरी, ठीक है। 2 अरे ऑफ स्ट्रिंग दे दिया, ये रहा नीचे। फॉर ईच वर्ड्स क्वेरी आई, जैसे वर्ड्स क्वेरी है, फॉर ईच वर्ड्स क्वेरी आई, आपको पता है क्या ढूंढना है? यू नीड टू फाइंड अ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्ड्स कंटेनर। वर्ड्स कंटेनर में वो स्ट्रिंग ढूंढना है दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स, सफिक्स की बात हो रही है, विथ वर्ड्स क्वेरी आई, है ना। अब ये तो समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स होना चाहिए। दूसरा कि अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स जो निकल कर आया है, अगर वो 2 और मोर स्ट्रिंग्स में हुए, ठीक है, जिनका लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स आ रहा है, तो आपको क्या करना है? फाइंड द स्ट्रिंग दैट इज द स्मॉलेस्ट इन लेंथ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी था, यहाँ पर मान लेते हैं डी ए बी सी है, यहाँ पर ई ए बी सी है, एफ ई ए बी सी है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इन ये ए बी सी जो है एज अ सफिक्स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखो सफिक्स एज अ सफिक्स आ रहा है ना, ये रहा ए बी सी। बट आंसर कौन होना चाहिए? जो छोटा स्ट्रिंग है ओवरऑल। देख रहा है इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4। इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5, है ना। तो छोटा वाला लेंथ का हमारा आंसर होगा डी ए बी सी वाला, ठीक है। यही यहाँ पर बोल रहा है, फाइंड द स्ट्रिंग दैट इज द स्मॉलेस्ट इन लेंथ। और अगर स्मॉलेस्ट लेंथ वाले भी मैच कर गए, इफ देर आर 2 और मोर सच स्ट्रिंग दैट हैव द स्मॉलेस्ट लेंथ, फाइंड द वन दैट अकर्ड अर्लियर इन द वर्ड्स कंटेनर। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर होता एक्स ए बी सी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये ए बी सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा लेंथ वाला कौन सा है? ये है 4, और ये है 4। ये तो 5 लेंथ का, इसको रिजेक्ट मार दिया मैंने। लेकिन देखो छोटा लेंथ वाला भी अब 2 आ गया, तो उसमें आपको किसको चुनना है? जिसका जो पहले अपीयर हो रहा है हमारे अरे में। ये 0th इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं इसको चुनूंगा, 0th इंडेक्स वाले को, ठीक है। ओके, रिटर्न एन अरे ऑफ इंटीजर आंसर वेयर आंसर आई इज द इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग इन वर्ड्स कंटेनर दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स विथ वर्ड्स क्वेरी आई, ठीक है। तो जैसे मान के चलते हैं, वर्ड्स क्वेरी सी डी का देखते हैं पहले, है ना। तो सी डी देखो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। बट आपको सबसे स्मॉलेस्ट चुनना है, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ वाला ये दिख रहा है मुझे। कौन से इंडेक्स पे है? ये इंडेक्स नंबर 1 पर है। तो देखो मेरा पहला आंसर होगा इंडेक्स नंबर 1, मतलब सी डी के लिए मेरा आंसर आया इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। ओके, अब आते हैं बी सी डी में। तो सबसे बड़ा सफिक्स ढूंढते हैं बी सी डी में, जो कि इनमें है, ठीक है, सबसे बड़ा सफिक्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर देखो, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा सी डी मिल जाता आपको, है ना। यहाँ सी डी मिल गया तो वो तो आपका लक था, बट मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा प्रीफिक्स। तो सबसे पहले तो कोई डी देखेंगे, हाँ डी तो है, बट और भी बड़ा प्रीफिक्स मिल सकता है। देखो सी डी भी मिल रहा है, सी डी भी मिल रहा है, बी सी डी भी मिल रहा है, देखो बी सी डी बी सी डी बी सी डी मिल रहा है, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही मिल गया आपको। बट आपको चुनना कौन सा है? जो सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटा यही है, और क्या है ना। इसका इंडेक्स क्या है? 1 है, ओके। अब आते हैं एक्स वाई जी पे। देखो तो सबसे पहला कैरेक्टर मैच करने को पहले तो जेड मैच करते हैं, है ना। तो जेड है क्या यहाँ पर? जेड तो नहीं है, जेड इसमें भी नहीं है, जेड इसमें भी नहीं है। तो भाई पहला कैरेक्टर ही अगर मैच नहीं किया है तो एक्स वाई जेड आपको कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आपको एक्स वाई जेड एज सफिक्स चाहिए, है ना। तो मैंने ये जेड तो कहीं है ही नहीं, लास्ट कैरेक्टर में मैच ही नहीं किया, तो कहीं पर नहीं है। इसका मतलब एक्स वाई जेड का पता है कोई सफिक्स नहीं है जो यहाँ प्रेजेंट हो। बट एक सफिक्स है एक्स वाई जेड का, कौन? वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। वो एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ सफिक्स इसमें ही प्रेजेंट है, इसमें ही प्रेजेंट है, इसमें ही प्रेजेंट है ना। देखो बी सी डी का एक सफिक्स है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, बी सी डी का, इसका सॉरी इसका भी एक सफिक्स है जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका भी एक सफिक्स है जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना। एम्प्टी स्ट्रिंग तो हर एक स्ट्रिंग का सफिक्स होता है ना। मान लेते हैं ये ए बी सी है,
इसका सफिक्स क्या क्या है बोलो तो, एक तो सी हो गया, सी बी हो गया, सी बी ए हो गया, ये तीनों इसका सफिक्स है। लेकिन एक और एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसका सफिक्स होगा ना, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्टी स्ट्रिंग तो है ही इन तीनों का सफिक्स, तो उससे तो मैच कर ही रहा है ये, है ना, एक्स वाई जी। बट उसमें से हमें उसको चुनना है जो सबसे छोटा, जिसका लेंथ हो। सबसे छोटा लेंथ कौन है, ये है, इसका इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल दे रखा है, आप उसको भी गो थ्रू करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट अब हमें देखना है कि हाउ वी हैव टू अप्रोच इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप खुद सोचो, आपको सबसे बड़ा सफिक्स चाहिए था ना। जैसे मान लेते हैं अगर आप सी डी पर आए, तो सबसे पहले आप ये डी को कोशिश करोगे मैच करने का, है ना। तो देखो, अब मैं हर एक स्ट्रिंग में जा कर यहाँ से चेक मार रहा हूँ, क्योंकि सफिक्स ढूंढना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सफिक्स होता है एंड में जो अपेंड हुआ हुआ है हमारे स्ट्रिंग के। तो मैं उल्टा चेक मार रहा हूँ ना, देखो यहाँ लास्ट इंडेक्स से चेक मार रहा हूँ, इसके लास्ट इंडेक्स से, है ना। ऑब्वियस बात है, तभी तो सफिक्स मैच कर पाओगे। ठीक है, ये सी डी, ये सी डी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लास्ट इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उस इसके लास्ट इंडेक्स से कैरेक्टर से देखा, मैच कर गया, हाँ कर गया, तो और चेक करते हैं। सी है, इसका भी सी है, मैच कर गया, मैच कर गया, इसका पूरा स्ट्रिंग मिल गया। ठीक है, तो मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही सफिक्स में हो सकता है। ये होता, मान लेते अगर ये एक्स होता, तो देखो ये डी है, ये डी है, एक मैच किया, ये एक्स है, ये सी है, मैच नहीं किया। मतलब इन दोनों के बीच में सबसे लंबा जो सफिक्स है ना, वो 1 लेंथ का ही है, डी और डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो लॉन्गेस्ट सफिक्स देखना, और लॉन्गेस्ट सफिक्स जहाँ भी आपको मिल जाए वो आपका आंसर होगा। और अगर लॉन्गेस्ट सफिक्स मैच कर जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखो सी डी, मतलब 2 लेंथ का लॉन्गेस्ट सफिक्स मिला, इसमें भी 2 लेंथ का था, इसमें भी 2 लेंथ का था, इसमें भी 2 लेंथ का ही था। तो मुझे किसको चुनना, जो शॉर्टेस्ट लेंथ वाला है ना। अब देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं हमारा इनपुट ऐसा होता, बी सी डी ये भी होता, ये भी बी सी डी, ये भी बी सी डी। तो देखो ये जो सी डी है, ये जो सी डी है, इसका लॉन्गेस्ट सफिक्स इसमें भी मिला 2 लेंथ का, इसमें मिला 2 लेंथ का, इसमें मिला 2 लेंथ का, है ना। सी डी सी डी सी डी मैच कर गया, 2 लेंथ का सफिक्स मैच कर गया। बट हम किसको चुनेंगे, जो शॉर्टेस्ट लेंथ का। तो शॉर्टेस्ट लेंथ का ये है 3 लेंथ का, ये भी 3 लेंथ का। अब लेकिन 3 लेंथ वाला भी क्लैश कर गया, है ना। तो हम 0th इंडेक्स वाले को चुनेंगे, क्योंकि वो पहले आया है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ गई हैं, प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा पक्का। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने अप्रोच पर, थॉट पर, इंट्यूशन पर, कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, सबसे सिंपल अप्रोच आपके मन में क्या आ सकता है कि आप हर एक वर्ड क्वेरी पर जाओगे। मान लेते हैं आप सीडी पर गए, ठीक है, और आप उसके बाद क्या करोगे, वर्ड कंटेनर में जाके हर एक स्ट्रिंग के पास जाओगे और मैच करने की कोशिश करोगे सफिक्स, जितना बड़ा सफिक्स आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इस सी डी का ए बी सी डी से सफिक्स निकालोगे, फिर इस सी डी का बी सी डी से सफिक्स निकालोगे, फिर इस सी डी का एक्स बी सी डी से सफिक्स निकालोगे। तो आप सबसे मैच करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जितना बड़ा सफिक्स निकल गया उतना अच्छा है। और अगर मल्टीपल सफिक्स मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग निकल रहे हैं जिनमें सफिक्स लार्जेस्ट है, तो उसमें आप स्मॉलेस्ट लेंथ वाले को चुन रहे हो, एंड सो ऑन। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि आप वर्ड्स क्वेरी के हर एक स्ट्रिंग पे जाके फिर वर्ड्स कंटेनर में हर एक स्ट्रिंग पर जा रहे हो, उन सबसे मैच कर करके आंसर निकाल रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मतलब काफ़ी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा, और कंस्ट्रेंट इतना हाई है कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक हिंट देता हूँ, है ना, और एक पैटर्न की बात बताता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी प्रॉब्लम में अगर बात हो रही हो कि आपको प्रीफिक्स ढूंढना है या सफिक्स ढूंढना है, प्रीफिक्स मैच करना है या सफिक्स मैच करना है, लेकिन आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे रखे हों, जैसे देखो ये सी डी जो है, इसको आपको मल्टीपल स्ट्रिंग में चेक करना है, एज अ सफिक्स वो है कि नहीं, या फिर एज अ प्रीफिक्स वो है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर एक ही स्ट्रिंग होता, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग सी डी दिया होता और एक स्ट्रिंग ए बी सी डी दिया होता, बस इतनी दिया होता, और आपको सी डी ढूंढना है यहाँ पर एज अ सफिक्स, तो अब तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप सिंपल फॉर लूप रन करके चेक कर लेते। लेकिन आपको देख रहे हो मल्टीपल स्ट्रिंग में चेक करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और उसमें बेस्ट आंसर निकालना है। तो अब सबसे पता है इफिशिएंट सोल्यूशन वैसे में क्या होता है प्रीफिक्स और सफिक्स निकालने के लिए, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत लोग ट्राई को पता है क्या बोलते हैं, बहुत लोग ट्राई को प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स निकालने के लिए बहुत ही मतलब शानदार डेटा स्ट्रक्चर है, कह सकते हो, है ना। लेकिन आप इसको एज अ सफिक्स भी, मतलब आप सफिक्स निकालने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप ध्यान दो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सी डी है, ठीक है, और ये है ए बी सी डी।
तो आप अगर मान लेते हैं प्रीफिक्स ढूंढना होता, जैसे मान लेते हैं ABCD है, आपने इसको ट्राई में डाल दिया, ABCD, ये ट्राई बना दिया आपने। अब आपको CD ढूंढना होता, तो CD कैसे ढूंढोगे? देखो तो CD तो नीचे है ना, CD नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात आपको नीचे जाके ट्रैवर्स मारना पड़ता, फिर CD मिलता आपको। तो लेकिन आपको यहाँ पर सफिक्स ढूंढना है, तो इसके लिए आप क्या करो, ABCD को भी उल्टा स्टोर कर दो, DCBA, है ना। उसके बाद CD ढूंढना है, तो CD को भी उल्टा ढूंढो ना, पहले D को इससे मैच किया, फिर C को इससे मैच किया, क्या दिक्कत है? तो देख रहे हो, ये एक्चुअली में हम सफिक्स निकालने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, ट्राई को। बस हमें क्या करना है, उल्टा स्टोर करना था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, उल्टा स्टोर करो, आराम से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया कि भाई ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जिसने ये फिगर आउट कर लिया था कॉन्टेस्ट के दौरान कि ट्राई यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक उन लोगों ने डेफिनेटली बना लिया होगा प्रॉब्लम को। नहीं भी बना पाए होंगे तो बहुत हद तक सोल्यूशन के बहुत क्लोज तो ज़रूर आ चुके होंगे वो, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं भी बना तो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि ट्राई को इम्प्लीमेंट करना एक कॉन्टेस्ट में खुद में एक चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका कोड। लेकिन अगर आप मेरा ट्राई का प्लेलिस्ट देखोगे, शुरू के 3 वीडियो देखोगे, तो आपको ट्राई बहुत ईजी लगने लगेगा। एंड आई होप कि आपने वो देखा होगा। तो अभी भी मैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा, ताकि इस प्रॉब्लम को आप हार्ड बिल्कुल ना बोल सको, एकदम ईजी बोल सको, ठीक है। बहुत ईजी से लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे मान लेते हैं ये CD है, आपको इसको ढूंढना कहाँ पर है? आपको इसको ढूंढना है इन लोगों में। तो जिन लोगों में ढूंढा जाता है उसको ट्राई में डालते हैं। हमेशा याद रखना कि जिस चीज़ में आपको सर्च करना है स्ट्रिंग्स को, जैसे मान लेते हैं इन लोगों को आपको इसमें सर्च करना है, किस में सर्च करना है? इसमें सर्च करना है, तो इन लोगों को ट्राई में डाला करो हमेशा, क्योंकि आपको जहाँ ढूंढना है आप वही तो चाहते हो कि सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्राई में डाल देंगे, ठीक है। जहाँ ढूंढना है आपको स्ट्रिंग को, उसको ट्राई में डालेंगे। तो सबसे पहले ABCD आया, तो ABCD को डालते हैं। याद करो, मैंने बोला था उल्टा करके डालेंगे, ठीक है। तो ट्राई नोड में ऐसे ही होता है कि एक नोड होता है, उसके अपने बहुत 26 चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है तो सिर्फ 26 लेटर्स ही होंगे। मेरे ट्राई का प्लेलिस्ट देखोगे तो ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ बता भी रखा है मैंने। और सिर्फ 3 वीडियो तो ट्राई देख लो, सीख भी जाओगे, 1-2 घंटे में ही आप ट्राई सीख जाओगे, उसका डर चला जाएगा आपका, ठीक है। तो रूट बना लिया हमने, और सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, डी है। तो मैं पहले रूट से पूछूंगा कि भाई रूट ऑलरेडी D नाम का नोड बन रखा है क्या नीचे कहीं पर? तो रूट बोलेगा नहीं बन रखा है। तो वो मैं कैसे चेक करता था, याद है? ABCD है, पहले D को पकड़ा, तो याद करो ये 26 लेटर का 26 साइज का ये है, ये अरे है ना, चिल्ड्रन वाला अरे। इसको चिल्ड्रन लिख देता हूँ मैं, चिल्ड्रन, ठीक है। तो पहले D मिला मुझे, तो D का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, D-A। D-A मतलब कितना हो गया, 3 हो गया ना, D-A 3 हो जाएगा। तो मैं थर्ड इंडेक्स में जाऊँगा, देखूंगा अरे यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली है। तो रूट बता देगा तुम्हें कि D-8 इंडेक्स में कोई नहीं है, तो इसका मतलब कि मुझे चाइल्ड बना देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक चाइल्ड बना दिया, सेम एग्जैक्टली सेम नोड बना दिया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और ये नोड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोड D को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये D से निकला है ना, यहाँ पर ये D से निकला है, ये रहा इधर D था, तो मैं यहाँ 3 ना लिख के D ही लिख देता हूँ, है ना। D को रिप्रेजेंट करता है कौन सा इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी तरह हम ट्री तो बना देंगे। D के बाद कौन सा कैरेक्टर है, C आ रहा है, तो C-A कितना होता है, 2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर D तो हमने डाल दिया, अब D के बाद C आना चाहिए, राइट। तो C तो है ही नहीं D के पास, देखो इंडेक्स नंबर C मतलब इंडेक्स नंबर 2 है ना, तो C में तो खाली है, तो अब वैसे हमें एक नोड बनाना पड़ेगा, राइट। ऑलरेडी नोड था नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक और नोड यहाँ बना लिया C के लिए। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे नोड्स को यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं एक बार फिल कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, ये ABCD को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ ट्राई में इनपुट कर दिया। ये रूट था मेरा, रूट के पास D नोड नाम का नोड नहीं था, तो रूट ने क्या किया, D नाम का एक चाइल्ड बनाया और यहाँ पर एक नोड बना दिया, ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है। D के बाद क्या आने वाला था, C आने वाला था। तो D से मैंने पूछा, तो D बोला भाई C नाम का नोड है नहीं, तो बना देते। तो इसने ही बना दिया, C ने B को बनाया, B ने A को बनाया, तो DCBA पूरा हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये वर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। अब आते हैं ये इस BCD पर, इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या BCD यहाँ पर
प्रेजेंट है तो देखते हैं BCD, पहले आया D, तो रूट से पूछूंगा कि भाई D है क्या, रूट बोलेगा भाई D ऑलरेडी है, बनाना मत। तो मैं बोलेगा चलो बढ़िया, तो D के पास चला जाता हूँ। अब मैं D से पूछता हूँ कि D मुझे ना अब C चाहिए, तो D बोलेगा भाई C ऑलरेडी है, तो मैं C के पास आ गया। अब मुझे चाहिए B, तो C से मैं पूछूंगा C तुम्हारे पास B है, तो बोलेगा हाँ B नाम का चिल्ड्रन है नीचे, चले जाओ वहाँ पर, तो B के पास मैं आ गया। ठीक है, तो DCB पूरा हमने इंसर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पर DCB ऑलरेडी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, ये तो हो गया, DCB तो ऑलरेडी है। अब देखते हैं DCBX है ना। ठीक है, अब DCBX को हमें इंसर्ट करना है इस ट्राई में, तो फिर से वही करेंगे, पहले देखा X, ठीक है, नहीं सॉरी DC क्या है, XBCD है ना, सॉरी। तो सबसे पहले देखेंगे D, तो रूट बोलेगा D ऑलरेडी है, तो मैं D के पास आ गया। उसके बाद चाहिए C भी ऑलरेडी है, C के पास आ गया। उसके बाद चाहिए B ऑलरेडी है, B के पास आ गया। उसके बाद देखो X है, तो B बोलेगा भाई X नाम का मेरे पास कोई कैरेक्टर अभी नहीं है, कोई चाइल्ड नहीं है जो X को पॉइंट कर रहा है। तो X किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, आई थिंक 24 या 23 को पॉइंट कर रहा होगा, जिस इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा। कैसे निकालेंगे, X -A करेगा तो वो इंडेक्स मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो चिल्ड्रन वाला अरे है ना, ये जो चिल्ड्रन वाला अरे है, ये स्काई ब्लू कलर में, ये 26 साइज़ का है। तो X को रिप्रेजेंट जो भी कर रहा होगा, मैं वहाँ से एक निकाल दूंगा नोड, ठीक है, और एक नया नोड यहाँ बना दूंगा, किसके लिए, जो X को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो हमने X को भी इंसर्ट कर दिया। अब देखो याद रखना, मैंने ऑलरेडी ट्राई के प्लेलिस्ट में शुरू के 3 ही वीडियोज़ हैं, मेरे ट्राई प्लेलिस्ट में सिर्फ 3 वीडियोस हैं, ये चौथा वीडियो, सिर्फ 3 वीडियो आप देख लोगे, वहाँ से आप सब कुछ सीख जाओगे। ट्राई का इम्प्लीमेंटेशन सीख जाओगे, ट्राई में इंसर्ट कैसे करते हैं वो सीख जाओगे, है ना। तो यहाँ पर जो मैं इंसर्ट करा है ना, वो मैंने सेम कोड यूज़ करूँगा ट्राई इंसर्ट करने वाला, ठीक है। तो वो वीडियोज़ मेरा देख लो अगर आपको ट्राई ईजी बनाना है तो चलो इंसर्ट हमने कर दिया। अब आते हैं हमारा लास्ट स्टेप पर, क्या है भाई, ये इंडेक्स आई यहाँ पर है, CD है, तो CD कौन सा CD जो स्ट्रिंग है, इसका लॉन्गेस्ट सफिक्स निकालना है, जो कि इनमें से किसी में से एक में है होगा, ठीक है। और इंडेक्स बताना है, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 किस में लॉन्गेस्ट सफिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं मतलब बना पा रहे कि नहीं। तो अब वैसे याद करो, मैंने बोला था कि मुझे CD अगर ढूंढना है तो यहाँ से ढूंढूंगा ना, उल्टा ढूंढूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर उल्टा से इंसर्ट किया था। तो पहले मैं आया D पर, तो मैं रूट के पास आया, मैंने रूट से पूछा भाई तेरे पास D नाम का कैरेक्टर है, तो बोलेगा हाँ है, तो ठीक है मैं D के पास आ गया। तो देखो एक लेंथ का मुझे मिल गया, है ना, सफिक्स एक लेंथ का मिल गया, ठीक है। अब D से तो मैं फिर भी मैं लालच करूँगा, मुझे सबसे बड़ा सफिक्स चाहिए, तो मैं आ गया C के पास। मैं देख रहा हूँ C भी मुझे मिल सकता है क्या, तो मैं D से पूछूंगा कि भाई D तेरे पास C है क्या, बोलेगा हाँ मेरे पास C भी है, तो मैं C के पास चला गया। अब मुझे 2 लेंथ का सफिक्स मिल चुका है, D और C दोनों मिल गया। अब तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो D और C पूरा का पूरा मुझे एज अ सफिक्स मिल चुका है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मतलब लेंथ कितना मिला, 2 लेंथ का सफिक्स मिल गया। बट आप मुझे ये बताओ आंसर में क्या डालोगे, ये CD जो है एज अ सफिक्स तो इसमें भी था 2 लेंथ का, इसमें भी था, इसमें भी था, बट आपको ये कैसे पता कि ये जो CD आपको मिला है ये किसका CD है, इसका CD है या इसका CD है या इसका CD है। क्योंकि हमने तो इन तीनों को जब इंसर्ट किया था तो CD तो कॉमन था ना, D और C कॉमन था, तो वो तो हमने सेम नोड यूज़ कर लिया था। बट आपको पता ही नहीं कि भाई ये D और C किसका है, तो आंसर में क्या डालोगे आप, है ना, यही पंगा हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप खुद देखो, मैं अगर आपको स्टार्टिंग में ही बता देता कि यहाँ पर मुझे और क्या डालना चाहिए इस नोड में, तो आप समझ नहीं पाते। अभी देखो हम लोग फंस गए, अब सोल्यूशन को और इम्प्रोवाइज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं बिल्ड करना सोल्यूशन को, कि जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट आ रही है आप अपने सोल्यूशन को चेंज करते जा रहे हो, है ना। डायरेक्ट बताऊंगा तो रट्टूमल वाली सोल्यूशन हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। तो अब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि भाई मुझे समहाउ ये भी पता होना चाहिए था ना कि ये जो CD जो है वो किस स्ट्रिंग का है, इसका है या इसका है, इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब D मैंने इंसर्ट किया था, जब मैं इसको इंसर्ट कर रहा था DCBA का, तो जब मैंने D इंसर्ट किया था तो मैं, कोई बात नहीं ना, मैं यहाँ लिख दूंगा कि इंडेक्स किसका था, ये इंडेक्स नंबर 0 वाले स्ट्रिंग की बात हो रही है, ये उसका D है ये, ठीक है। फिर जब C इंसर्ट किया था तो यहाँ पर लिख दूंगा कि इंडेक्स नंबर 0 का था, ये इंडेक्स नंबर 0 का था, ये इंडेक्स नंबर 0 का था, ठीक है। बट जब DCB इंसर्ट करने गए तो दोबारा D मिला, तो क्या यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंडेक्स नंबर 1 का है, बट ये तो चेंज कर दे रहे हो ना फिर आप, अब फिर आप लॉस्ट हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन कि ये D तो इंडेक्स नंबर 0 में भी था। तो आप एक दिमाग ये लगा सकते हो, याद करो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सबसे छोटा लेंथ वाला आपको चाहिए,
जैसे मान लेते हैं सफिक्स जो है सबसे छोटा लेंथ वाला स्ट्रिंग चाहिए जिसमें सफिक्स सबसे बड़ा मिल जाए मुझे। जैसे डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, लेकिन मुझे कौन चाहिए भाई, मुझे वो चाहिए जिसका लेंथ सबसे छोटा है। तो किसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ छोटा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब बी सी डी को जब इंसर्ट करने आऊँगा मैं देखूंगा डी ऑलरेडी है, अरे बहुत बढ़िया, डी ऑलरेडी है ना। बट ये डी जो ऑलरेडी है यहाँ पर वो किस इंडेक्स किस स्ट्रिंग का है, तो देखो इंडेक्स इक्वल टू जीरो वाले स्ट्रिंग का है। इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो वाला स्ट्रिंग यहाँ मिला मुझे ए बी सी डी, उसका लेंथ 4 है। बट अभी आप देख रहे हो बी सी डी को इंसर्ट कर रहे हो, इसका लेंथ छोटा है। तो आप चेक कर लेना कि यहाँ पर ऑलरेडी जिस इंडेक्स का ये सफिक्स है, ये स्मॉल डी, ठीक है, उसका लेंथ क्या था, इंडेक्स नंबर 0 पे स्ट्रिंग है, उसका लेंथ 4 है भाई। उसका लेंथ अगर 4 है और आपका लेंथ 3 है तो ऑब्वियस बात है छोटे वाले को आप प्रेफर करोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 लिख दिया, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डी नाम का अगर यहाँ पर क्वेरी आता है, मान लेते हैं डी है क्वेरी, तो डी आपको इसमें ही मिल रहा है, इसमें ही मिल रहा है, तो ऑब्वियस आप आंसर इसको चुनोगे क्योंकि इसका लेंथ छोटा है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या था, सी डी था ना, हाँ, कि इसीलिए मैंने छोटा लेंथ वाला से मैंने अपडेट कर दिया, क्योंकि अभी मैं बी सी डी को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे डी ऑलरेडी मिल गया। तो मैंने देखा कि डी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था बट उसका लेंथ 4 था, बट मेरा लेंथ तो 3 है, तो मैं अपना इंडेक्स यहाँ पर अपडेट मार, देखो आई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कर दिया इस नोड में, है ना, ठीक है। इसी तरह अब मुझे सी मिला, है ना, अब मुझे सी मिला, तो अब मैं डी से पूछूंगा डी तेरे पास सी है क्या, बोलेगा हाँ है, तो मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस सी पे इंडेक्स नंबर 0 डाल रखा है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी डी सी एक सफिक्स है जो मुझे मिल चुका है, यहाँ से मिला था, इंडेक्स नंबर 0 से मिला था, तभी तो डी मिल गया और फिर मैं सी पर आ गया। तो लेकिन ये डी सी जो सफिक्स है मुझे इंडेक्स नंबर 0 वाले स्ट्रिंग से मिला था, उसका लेंथ 4 था बट मेरा लेंथ तो 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा कि ये जो सी है ना मैं इंडेक्स नंबर 1 का लेना चाहूँगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 वाले लेंथ का जो 1 वाले जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ छोटा है, 3 है, ठीक है। चलो सी भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ बी पर देखते हैं। तो मैं सी से पूछूंगा कि भाई बी है तेरे पास, तो बोलेगा हाँ मेरे पास बी है, तो मैं बी के पास आ गया। बट अब देखो बी जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 0 वाले स्ट्रिंग पर, है ना, उससे मुझे सफिक्स मिला था बी, ठीक है, बी सी डी, बट उसका लेंथ 4 था, मेरा लेंथ 3 है, तो मैं इसको भी अपडेट मार दूंगा कि इंडेक्स नंबर 1 वाले का मैं प्रेफर करना चाहूँगा डी सी बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, बी सी डी इंसर्ट मारा। अब मान लेते हैं एक्स बी सी डी इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्स बी सी डी जब इंसर्ट कर रहे होंगे एक्स बी सी डी, तो पहले डी इंसर्ट करेंगे। तो रूट से पूछा डी है, तो रूट मैंने बोला हाँ डी है। तो मैंने देखा कि अच्छा डी ऑलरेडी मुझे मिल चुका है सफिक्स, ये रहा यहाँ और यहाँ मिला था, बट मैंने इसको चुना था इंडेक्स नंबर 1 को, क्योंकि उसका लेंथ छोटा था। तो इंडेक्स नंबर 1 पर मैं गया, इंडेक्स नंबर 1 पर डी मुझे मिल चुका था, इंडेक्स नंबर 1 पर मैं गया, देखा अच्छा इसका लेंथ 3 है बट मेरा लेंथ तो 4 है, तो ऑब्वियसली मैं डी इंडेक्स नंबर 1 ही रहने दूंगा क्योंकि उसका लेंथ छोटा है ना। क्योंकि अगर सफिक्स यहाँ भी है डी, यहाँ पर भी है डी, बट मुझे छोटा वाला चाहिए, तो मैंने इंडेक्स नंबर 1 ही रहने दिया, ठीक है। सिमिलरली जब मैं सी पर आया, क्योंकि देखो आप सी है ना, अब नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा सी है, तो मैं सी पर आया, तो सी पर भी देखो इसी तरह मैंने इंडेक्स नंबर 1 ही रहने दिया, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 वाला स्ट्रिंग छोटा है ना। इसी तरह जब मैं बी पर आया तो देखो बी पर भी इंडेक्स नंबर 1 ही रहने दूंगा, क्योंकि बी इंडेक्स नंबर 1 वाले स्ट्रिंग का लेंथ 3 है, मेरा लेंथ 4 है, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आया एक्स, तो मैं पूछूंगा बी से कि भाई तेरे पास एक्स है, बोलेगा हाँ एक्स तो है ना। तो एक्स पर आ जाते हैं, मैं एक्स पर आ गया। अभी देखो एक्स पर कोई इंडेक्स ही नहीं है, इंडेक्स की कोई वैल्यू सेट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का हमें इंडेक्स डालना पड़ेगा अभी। तो डाल देते हैं कि हमें अभी कौन से इंडेक्स वाले स्ट्रिंग पर ये एक्स मिला है, इंडेक्स नंबर 2 वाले स्ट्रिंग पर ये हमें एक्स मिला है, इंडेक्स नंबर 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स कभी हमें पहले मिला ही नहीं था ना, तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू कुछ सेट थी ही नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि हाँ हमें इंडेक्स का भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही बता देता कि भाई इंडेक्स भी स्टोर कर लो, तो आपको रीज़न समझ में नहीं आता कि मैं क्यों स्टोर कर रहा हूँ, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्ड नहीं होता। मैं पढ़ाता हूँ थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें दिखा कि अच्छा हमें ये जानकारी भी चाहिए होगी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इंडेक्स भी डाल देना चाहिए था। अब मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर, अब मैं हर एक क्वेरी पर आता हूँ, क्योंकि देखो हमने सारे स्ट्रिंग्स इंसर्ट तो कर दिए हैं इसके। अब मैं क्वेरी पर आता हूँ, सबसे पहला क्वेरी क्या है, सी डी, है ना। तो सबसे पहले मैं डी पर आया, इंडेक्स नंबर 0 है, ठीक है। अब देगा ध्यान देना, सॉरी इंडेक्स नंबर जो भी है 1 है, तो सबसे पहले मैं डी को पकड़ा,
मैं रूट से पूछूंगा कि भाई रूट डी है तेरे पास, तो बोलेगा हाँ डी तो है ना, डी है, तो डी पर मैं आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी सफिक्स मुझे मिल चुका है, क्योंकि डी मुझे मिल गया ना यहाँ पर ट्राई में, तो मतलब डी सफिक्स मुझे मिल चुका है। और ये डी सफिक्स मुझे कहाँ मिला, देखो तो यहाँ इंडेक्स नंबर 1 लिखा है ना, तो इंडेक्स नंबर 1 के स्ट्रिंग वाला मैं डी सफिक्स चुन रहा हूँ, क्योंकि वो छोटा है सबसे ज़्यादा, तो बढ़िया है। मतलब मुझे इंडेक्स नंबर 1 अभी लग रहा है कि वो वही मेरा बेस्ट स्ट्रिंग आंसर होने वाला है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1। तो मैं अभी लिख देता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट इंडेक्स होने वाला है वो 1 होने वाला है इस सी डी के लिए, क्योंकि मुझे डी एक सफिक्स मिल चुका है यहाँ पर। ओके, अब मैं आ जाता हूँ सी पर। ठीक है, डी के बाद सी है, तो मैं क्योंकि मैं चेक करूँगा ना कि और भी बड़ा मुझे सफिक्स मिल रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर आ गया। डी के पास सी था तो मैं सी पर आ गया। अब सी से भी मैं पूछा कि भाई सी, अच्छा सी तो इंडेक्स नंबर 1 पर 1 वाला है, सी जो है वो इंडेक्स नंबर 1 वाला, सही बात है। देखो ये इंडेक्स नंबर 1 वाला ही सी मैं चुन रहा हूँ, तो रिजल्ट इंडेक्स भी मेरा अभी 1 ही है, तो बढ़िया है, मतलब रिजल्ट इंडेक्स अभी मेरा 1 ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, डी और सी मुझे पूरा मिल गया, पूरा का पूरा, है ना। और यहाँ पर मैं आकर रुक गया, क्योंकि अब तो और कोई करेक्टर है ही नहीं। मेरा रिजल्ट इंडेक्स में वैल्यू देखो 1 है, और वही मेरा आंसर था। सही बात है। इससे यहाँ पर मैं आउटपुट भी लिख देता हूँ कि इस सी डी का सबसे बड़ा सफिक्स क्या था, सी डी, पूरा का पूरा सी डी। और वो मुझे कहाँ मिला, यहाँ मिला, सी डी इंडेक्स नंबर 1 वाले स्ट्रिंग मिला, तो इंडेक्स नंबर 1 मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, बी सी डी पर आ जाते हैं। अब मेरा आई यहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ इसको हटाते हैं, बी सी डी को अब हम लोग चेक कर रहे हैं ना, रिजल्ट इंडेक्स निकाल लेंगे। सबसे पहला डी है ना, तो मैं रूट के पास गया, रूट से पूछा कि भाई रूट तेरे पास डी है क्या, बोले कहा हाँ डी तो है। तो मैं डी के पास आया, डी में देखो इंडेक्स नंबर 1 दे रखा है, तो रिजल्ट इंडेक्स मैंने 1 मान लिया कि हाँ चलो एक सफिक्स तो मिल गया डी, और वो इंडेक्स नंबर 1 पर प्रेजेंट है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं और देखते हैं और बड़ा सफिक्स मिल सकता है कि नहीं। हाँ मिल गया यहाँ पर, है ना, मिल गया यहाँ पर। तो डी से पूछूंगा भाई सी है, हाँ है ना, यहाँ पर आ जाओ। तो सी भी इंडेक्स नंबर 1 का ही है, तो इंडेक्स नंबर 1 मैंने लिख दिया, इंडेक्स नंबर 1 ही मेरा आंसर है अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं बी पर। तो सी के पास बी भी है, तो हाँ बी पर आ गए। बी देखो तो इंडेक्स नंबर 1 पर प्रेजेंट है ना, तो ये भी इंडेक्स नंबर 1 ही है मेरा रिजल्ट इंडेक्स अभी भी। तो देखो मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही एज अ सफिक्स मिल गया, बी सी डी। कहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, है ना। अब वो इंडेक्स नंबर 1 में था, तो मेरा आंसर इसका इंडेक्स नंबर 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आ जाते हैं एक्स वाई जी पे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद एक और छोटा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे और आपको क्लैरिटी आएगी। अब देखो मैं आ गया इंडेक्स नंबर आई यहाँ पर, एक्स वाई जी पर आ गया, एक्स वाई जी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो ध्यान दो, मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि z है क्या। मैं रूट से पूछूंगा कि भाई रूट z है क्या, रूट बोलेगा नहीं है भाई, z तो है ही नहीं मेरे पास। इसका मतलब एक्स वाई जेड का पता है कौन सा सफिक्स मैच किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग सफिक्स मैच किया है। क्योंकि देखो पहला ही कैरेक्टर ही मैच नहीं हुआ, रूट में पहला कैरेक्टर मैंने ढूंढा z, वो मिला ही नहीं मुझे, मतलब कोई ऐसा स्ट्रिंग ही नहीं है यहाँ पर जिसमें z हो एज अ सफिक्स, है ना, नहीं है। तो मैंने उस केस में याद करो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग तो सब में प्रेजेंट है ना एज अ सफिक्स, इसमें ही प्रेजेंट है, इसमें ही प्रेजेंट है, इसमें ही प्रेजेंट है, तो उसमें से सबसे छोटे वाले स्ट्रिंग का इंडेक्स भेज दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा है, ये कौन सा इंडेक्स नंबर 1 वाला है, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 भेज दूंगा। अब बात आती है कि सबसे, आप एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आपको नहीं मिलता है ये, तो आप क्या करो, सबसे छोटा जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स पहले ही से निकाल के रख लो। ठीक है, या तो सबसे छोटा जब स्ट्रिंग का इंडेक्स ना आप रूट के इंडेक्स में डालते अपडेट करते रहना यहाँ पर। ठीक है, जब आपने ए बी सी डी इंसर्ट किया था तो अभी तो आपको लग रहा था यही सबसे छोटा स्ट्रिंग है, तो रूट में आपने IDX 0 डाल दिया था। ठीक है, अब देखो, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे छोटा स्ट्रिंग का इंडेक्स आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो, मैंने रूट के इंडेक्स में स्टोर कर दिया। जब आपने पहली बार ABCD को इंसर्ट किया था ट्राई में, तो रूट को लग रहा होगा कि हाँ भाई यही सबसे छोटा स्ट्रिंग है, तो IDX इजिकल टू 0 स्टोर कर दिया मैंने कि इंडेक्स नंबर 0 पे जो स्ट्रिंग है वो सबसे छोटा स्ट्रिंग है। फिर फ्यूचर में जब आपने BCD को इंसर्ट किया होगा ट्राई में, तो रूट पे जब आप आए होगे BCD को इंसर्ट करने के लिए, तो आप इसी वक्त अपडेट कर देना, रूट को बोलना कि रूट तेरे हिसाब से सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन है, तो रूट बोलेगा इंडेक्स 0 वाला, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई BCD हूँ मैं उससे भी छोटा हूँ, तो रूट बोलेगा अच्छा ठीक है, तो मैं ना अब इंडेक्स नंबर 1 यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 लिख दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर से क्या होगा कि अभी सबसे छोटा स्ट्रिंग का इंडेक्स मुझे रूट से मिल जाएगा। अब मैं दोबारा फ्यूचर में XPCD जब इंसर्ट करने जाऊँगा, ठीक है, तो मैं रूट से बोलूँगा रूट तेरे हिसाब से सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन है, तो रूट बोलेगा मेरे हिसाब से सबसे छोटा स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 1 पर प्रेजेंट है, BCD, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मेरा तो लेंथ 4 है XPCD का, तो अब तुम इंडेक्स नंबर 1 ही रहने दो। तो इससे फ़ायदा क्या बना कि मैंने रूट में ही स्टोर कर लिया सबसे छोटा स्ट्रिंग का लेंथ, कौन से सबसे छोटा स्ट्रिंग का इंडेक्स स्टोर कर लिया रूट में ही, ताकि अगर मुझे कोई आंसर नहीं मिलता है तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा ना, रूट वाला ही इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। रूट का इंडेक्स में क्या है, रूट का इंडेक्स में क्या है, उस स्ट्रिंग का इंडेक्स है जो सबसे शॉर्टेस्ट है लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। और ये मुझे बस कब काम आएगा, जब मुझे मिलेगा ही नहीं कोई भी सफिक्स, एम्प्टी स्ट्रिंग जब मुझे सफिक्स मिलेगा तब मुझे ये काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैं इस केस में मुझे मैच नहीं किया, तो रूट का इंडेक्स में देखता हूँ सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन है, 1 है, तो मैंने यहाँ पर भी 1 रिटर्न कर दिया, काम खत्म, हमारा आंसर आ चुका है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहीं पर आपको दिखाता हूँ। अब देखो मैंने सेम एग्जाम्पल को लिया, बस स्लाइटली एक चीज़ चेंज कर दिया, देखो ध्यान देना, सब कुछ सेम है, बस इसको चेंज कर दिया कि अगर मेरा क्वेरी ये होता है XBCD, तो अगर आप पहले तो बिना ट्राई देखे आप आंसर बताओ क्या होगा आंसर। XBCD एज अ सफिक्स, सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई ये D प्रेजेंट है एज अ सफिक्स, वो तो सब में प्रेजेंट है। और बड़ा सफिक्स मिल सकता है, देखो CD, ये भी सब में प्रेजेंट है। और बड़ा सफिक्स मिल सकता है BCD, ये भी सब में प्रेजेंट है। भाई एक और बड़ा सफिक्स मिल सकता है XBCD, तो वो सिर्फ इसमें प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा सफिक्स मुझे मिला 4 लेंथ का, वो इंडेक्स नंबर 2 से मिला, तो इसका आंसर आपका पता है क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए था इसका आंसर। अब देखते हैं कैसे आएगा, ट्राई से। क्या सर्च मारना है, XBCD है ना, ठीक है, ट्राई मारते हैं, इसको सर्च करते हैं। सबसे पहला D मिला, रूट के पास गया, रूट से पूछा कि भाई रूट तेरे पास D है, बोलेगा हाँ है, तो यहाँ पर आ गया मैं, इंडेक्स क्या है 1 दिख रहा है, तो मैं रिजल्ट इंडेक्स 1 पे डाल दिया। पता है क्यों, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि ये D एज अ सफिक्स वो तो सब में प्रेजेंट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन सबसे छोटा स्ट्रिंग वाला आंसर कौन होगा, ये होगा BCD, इसलिए तो इंडेक्स 1 मुझे लग रहा है अभी तक आंसर, है ना, अभी तक आंसर 1 लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं C पर आया तो C भी मुझे मिला यहाँ पर, DC, तो इसका भी इंडेक्स 1 ही लिखा हुआ देखो, और सही बात है, DC एज अ सफिक्स, DC एज अ सफिक्स इसमें ही प्रेजेंट है, इसमें ही प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, पर सबसे छोटा लेंथ का ये है, बढ़िया, तो इंडेक्स नंबर 1 ही अभी मुझे लग रहा है आंसर होगा। बट अभी जब मैं B पर आया, तो देखो B पर आया अभी मैं, है ना, तो यहाँ पर भी इंडेक्स नंबर 1 है, सही बात है, देखो BCD है, यहाँ BCD है, BCD है, BCD है, तीनों में BCD से प्रेजेंट है, बट सबसे छोटा लेंथ का ये है, तो इंडेक्स का इंडेक्स नंबर 1 है, तो हमारा आंसर 1 है, अभी भी 1 ही है। अब देखना भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लू से मार्क करता हूँ इसको, X, B से पूछा भाई B तेरे पास X है, बोला हाँ X तो है, तो मैं देखो X के पास आ गया। अब X बोलता है कि मैं इंडेक्स नंबर 2 पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे रिजल्ट इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक और बड़ा सफिक्स मिल गया है, पूरा का पूरा XBCD। अब पूरा का पूरा XBCD सिर्फ इंडेक्स नंबर 2 में ही प्रेजेंट है और कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो इंडेक्स नंबर 2 देखो अपडेट हो गया ना, कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ का इंडेक्स नंबर 2 यहाँ जाके चिपका दिया, वही मेरा आंसर होगा, है ना। तो हमारा आंसर इस बार क्या आया, इसके लिए आंसर आया इंडेक्स नंबर 1, इसके लिए आया इंडेक्स नंबर 1, इसके लिए आया इंडेक्स नंबर 2, हमारा आंसर ये आया। ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट सब कुछ समझ लिया है यहाँ पर। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके कोड भी कर सकते हो, बट स्टिल मैं लाइन बाय लाइन कोड करके आपको समझाऊंगा, दोबारा सेम स्टोरी सुनाऊंगा लाइन बाय लाइन कोड करके, ताकि आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आए कि क्यों मैंने किया है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो सबसे पहले ट्राई हम लोग बना लेते हैं ना, ट्राई का जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें हमेशा डिफाइन कर लेते थे हम लोग, स्ट्रक्ट ट्राई नोड। ठीक है, और अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा ट्राई का प्लेलिस्ट नहीं दिखा तो ज़रूर से देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, ट्राई का आपका फेयर चला जाएगा। हर ट्राई नोड में याद करो क्या स्टोर कर रहे थे, इंट इंडेक्स, सबसे स्मॉलेस्ट जो इंडेक्स है वो हमें स्टोर कर रहे थे ना, स्मॉलेस्ट लेंथ वाला, उसका इंडेक्स यहाँ स्टोर कर रहे थे, और हर एक नोड के पास कितना 26 चिल्ड्रन है। ठीक है, ट्राई नोड एस्ट्रिस्क चिल्ड्रन, मतलब इट इज़ एन अरे ऑफ ट्राई नोड एस्ट्रिस्क, ट्राई नोड के पॉइंटर का अरे है ये, जिसका साइज 26 है। ठीक है, और हम एक फंक्शन बना देते हैं जो हमें एक ट्राई नोड ला के देगा, जब बनाना हुआ एक नया नोड तो ये बना के देगा, मैंने ट्राई नोड एस्ट्रिस्क गेट नोड लिख देते हैं। ठीक है, और जब गेट नोड जब आप बनाते हो तो उसमें एक इंडेक्स आप पास करोगे ना, ताकि आप इंडेक्स सेट कर सको, राइट। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, बनाते हैं एक नोड, ट्राई नोड एस्ट्रिस्क टेम्प इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड। ठीक है,
एक नोड बन गया। अब इस टेम्प का इंडेक्स मुझे सेट करना है, क्या हो जाएगा आई, और इसके सारे चिल्ड्रन को मैं नल सेट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसको बनाया है तो अभी इसका कोई चिल्ड्रन है नहीं। आई इज़ लेस देन 26 आई प्लस प्लस, ठीक है। टेम्प का चिल्ड्रन का इंडेक्स आई में अभी नल है, क्योंकि अभी वो जस्ट नया नोड बना है। हमने क्या किया, इस टेम्प ट्राई नोड को रिटर्न कर दिया, हमने एक नया नोड बना दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग इंडिसेस का फंक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले तो उसका लेंथ निकाल लेता हूँ। m इज इक्वल टू वर्ड्स कंटेनर डॉट साइज, ठीक है, इंट n इज इक्वल टू वर्ड्स क्वेरी डॉट साइज। अब देखो, इसके बाद हम एक रिजल्ट वेक्टर बना लेते हैं जिसका साइज कितना होगा, जितनी क्वेरीज हैं उतना हमें आंसर निकालना है, तो उसका साइज भी n होगा, ठीक है। रिजल्ट वेक्टर बना लिया। अब हम ट्राई को बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्राई नोड एस्ट्रिस, सबसे पहले रूट नोड बना लिया, ठीक है। रूट में गेट नोड मारा, अभी उस पर इंडेक्स नंबर 0 भेज देते हैं रूट में, ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m आई प्लस प्लस, है ना। हम क्या करेंगे, वर्ड्स कंटेनर के सारे स्ट्रिंग को अभी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंपली हम क्या करेंगे, इंसर्ट, एक फंक्शन लिख देंगे इंसर्ट, जो ट्राई पे इंसर्ट कर देगा मेरा, ठीक है। उसमें क्या क्या भेजना पड़ेगा, रूट भेजना पड़ेगा, वहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट करना है। और कौन सा इंडेक्स वाला स्ट्रिंग है ये इंडेक्स नंबर आई वाला स्ट्रिंग है ना। इंडेक्स भी भेजना पड़ेगा, याद करो, इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन अब ज़रूरी है, ठीक है। चलो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये दोनों भेज देंगे। बट याद करो, मैं आपको बोल रहा था ना कि हर बार हम सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जो मुझे आज तक दिखा है उसका इंडेक्स रूट में ही अपडेट करते चलेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं रूट का ही इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही कंपेयर करता चलता हूँ ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं इधर ही कंपेयर करता चलता हूँ। तो पहले तो मैं रूट का इंडेक्स निकाल लेता हूँ, है ना। रूट में जो इंडेक्स मैंने सेट कर रखा होगा, रूट में ऑलरेडी, रूट के हिसाब से ऑलरेडी अभी कौन सा एलिमेंट है जिसका इंडेक्स सबसे छोटा है, आई डी एक्स इज इक्वल टू रूट का आई डी एक्स निकाल लिया हमने। मतलब रूट के हिसाब से इस इंडेक्स वाला स्ट्रिंग वर्ड्स कंटेनर में सबसे छोटे लेंथ का है, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँगा कि सही में वर्ड्स कंटेनर में जो इस इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग है, क्या उसका लेंथ अभी वाले मेरे स्ट्रिंग से अगर बड़ा हुआ तो, मतलब अभी वाला स्ट्रिंग कौन सा है, आई है, अगर उसके लेंथ से ऑलरेडी रूट में जो इंडेक्स है उसके स्ट्रिंग के लेंथ से अगर वो ये करंट स्ट्रिंग छोटा निकल गया, तो ऑब्वियस है मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं अपडेट कर दूंगा कि हाँ भाई, रूट का इंडेक्स अब मुझे आई बना दिया मैंने रूट के हिसाब से, कि अब सबसे छोटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही है, इस इंडेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इंसर्ट ट्राई तो हमने कर दिया, है ना, मान के चलते हमने इस इंसर्ट ट्राई का फंक्शन में लिख दिया, तो इंसर्शन कर दिया है हमने अब तक। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें हर एक क्वेरी पर जाना है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, हर एक क्वेरी पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेरी से जो भी रिजल्ट मिल रहा है मैं सर्च कर रहा हूँ, पहले उस स्ट्रिंग को, वर्ड्स क्वेरी को सर्च कर रहा हूँ। सर्च नाम का एक फंक्शन लिख दूंगा, सर्च ट्राई नाम से एक फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है। और उसमें मैं क्या भेज रहा हूँ, रूट तो भेजना ही पड़ेगा। और क्या सर्च मारना है भाई, वर्ड्स क्वेरी ऑफ आई को सर्च मारना है। सर्च मारने पर जो भी इंडेक्स रिटर्न आएगा मैं रिजल्ट टाइम में डाल दूंगा, और लास्ट में कुछ नहीं, मुझे रिजल्ट ही रिटर्न करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने ये इंसर्ट वाले फंक्शन पे, है ना। इंसर्ट वाला फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलो, इंसर्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब इंसर्ट फंक्शन कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, क्योंकि मुझे बस इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट ट्राई, ये क्या ले रहा था याद करो, ट्राई नोड एस्ट्रिस्क रूट ले रहा था, ठीक है। और इंडेक्स भी हम इसको भेज रहे थे ना, कि भाई इस इंडेक्स वाला स्ट्रिंग को अभी मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। इस इंडेक्स वाला स्ट्रिंग को मुझे अभी इंसर्ट करना है। और हाँ, वो इंडेक्स में कौन सा स्ट्रिंग है वो एक्सेस करने के लिए आपको ये भी तो चाहिए होगा, ये तो हमने भेजा ही नहीं, है ना, ये भी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ही भेज देता हूँ, ठीक है। वर्ड्स कंटेनर, यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन कहाँ कॉल कर रहे थे, यहाँ कॉल कर रहे थे, तो इधर उसको भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो वर्ड निकाल लो, कौन सा वर्ड है भाई, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड्स कंटेनर ऑफ ये वाला इंडेक्स, ठीक है। और उसका लेंथ निकाल लेते हैं, एन इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, है ना, वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है। अब इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर
इंट जे इज इक्वल टू, याद करो n-1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, रिवर्स में स्टोर करना है क्योंकि हमें उसको, ठीक है। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान दो, कौन सा कैरेक्टर है भाई, कैर सी एच इज इक्वल टू कौन सा कैरेक्टर है, वर्ड ऑफ जे, उस वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स होगा, सी एच आई डी एक्स, कौन सा इंडेक्स होगा भाई, सी एच माइनस ए करते थे तो इंडेक्स मिल जाता था, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है, रूट से मैं पूछूंगा कि भाई रूट तेरे चिल्ड्रन में ऑलरेडी सी एच अंडर स्कोर आई डी एक्स, क्या वो नल है। अगर वो नल है तो तब तो मुझे नया नोड बनाना पड़ेगा, राइट, इस कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बना देते हैं, रूट का चिल्ड्रन में इस सी एच इंडेक्स में एक नया नोड बना दो। गेट नोड में याद है मैंने ऊपर अभी डिफाइन किया था, गेट नोड कौन से इंडेक्स में ये स्ट्रिंग है, इंडेक्स नंबर आई पर ये स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऑलरेडी कोई वहाँ पर है कैरेक्टर, ठीक है, तो याद करो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आ रहा है। मैं पता है क्या चेक करता था, याद करो क्या चेक करता था, कि अभी जो करंट स्ट्रिंग है इंडेक्स नंबर आई वाला स्ट्रिंग, उसका इसका लेंथ n है, क्या ये छोटा है मेरे रूट में ऑलरेडी जो इंडेक्स प्रेजेंट है उस वाले स्ट्रिंग से, ठीक है। तो रूट में ऑलरेडी जो इंडेक्स प्रेजेंट है, कैसे निकालेंगे, रूट का इंडेक्स, और इस इंडेक्स में कौन सा स्ट्रिंग था वो यहाँ से निकाल लेंगे। वर्ड्स कंटेनर मैं तो पास कर ही रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो वो यहाँ से निकाल लेंगे। मतलब ऑलरेडी ये कह रहा था, मतलब यहाँ पर रूट कॉमा इंडेक्स वाला स्ट्रिंग का मतलब इस वाले स्ट्रिंग का इंडेक्स स्टोर्ड था इस रूट में ऑलरेडी, क्या उसका लेंथ अगर मेरे करंट वाले लेंथ से बड़ा हुआ, करंट वाले वर्ड का लेंथ क्या है, n है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रूट का इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा, है ना। अभी कौन सा इंडेक्स आया है जो बढ़िया है, एंड मतलब वैसे अभी जो करंट जो वर्ड आया है वो उसका लेंथ छोटा निकल आया, ये देखो लेंथ छोटा निकल आया। तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका करंट वाले वर्ड का इंडेक्स आई है, तो वो मैंने आई से अपडेट कर दिया। याद करो एग्जैक्टली यही चीज़ हम कर रहे थे, इंडेक्स अपडेट करते चल रहे थे अगर मुझे एक छोटा स्ट्रिंग मिल रहा था। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से देखो, रूट से पहले पूछा तो भाई तेरे हिसाब से कौन सा इंडेक्स है अभी तेरे पास, रूट बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी इंडेक्स आई रूट का आई डी एक्स है। तो मैं उस आई डी एक्स पर गया और वहाँ का वर्ड देखा, उसका लेंथ अगर बड़ा निकला है करंट वाले वर्ड से, तो मैं ऑब्वियस से देखो करंट वाले वर्ड का इंडेक्स डाल दिया कि नहीं भाई मैं उससे छोटा हूँ, मेरा इंडेक्स डाल ले, ठीक है। तो देखो ये इंसर्ट वाला काम हमारा हो गया और आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। इसीलिए मैं कोड करना भी पसंद करता हूँ वीडियो में, मैं कोड दिखाना नहीं पसंद करता कि हाँ लाइन कोड पहले से लिख दिया और कोड दिखा रहा हूँ, ये मुझे सही नहीं लगता। मैं कोड लिख के लाइन बाय लाइन समझाना मुझे ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है लिखने का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सर्च वाले फंक्शन पे। याद करो सर्च वाला फंक्शन क्या करता था, ये मुझे सर्च करके इंडेक्स दे देता था, ठीक है। इसको मैं क्या क्या भेज रहा था, याद करो, ट्राइनोड एस्टेरिस्क रूट भेज रहा था, और क्या भेज रहा था कि कौन सा स्ट्रिंग मुझे सर्च करना है ना, किस स्ट्रिंग का मुझे सफिक्स सर्च करना है, तो स्ट्रिंग एंड वर्ड, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि रिजल्ट अंडरस्कोर आईडीएक्स में मैं स्टोर करूँगा, और अभी रूट का करेंटली जो आईडीएक्स है अभी के लिए वही स्टोर कर देता हूँ, और क्या अभी के लिए वही स्टोर कर दो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, है ना। अब देखो ध्यान दो, पहले तो n निकाल लेते हैं, वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1। याद करो उल्टा से चेक करेंगे ना, वर्ड को जब ढूंढ रहे तो उसका भी उल्टा साइड से भरेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि ट्राई में भी हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में स्टोर किया था सारे वर्ड्स को। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले तो इस कैरेक्टर का इंडेक्स निकाल लेते हैं कि वर्ड ऑफ आई में जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स निकाल लो, -a करोगे तो इंडेक्स निकल आएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको रिमाइंड करा दूं, याद करो मैंने अभी रूट का इंडेक्स क्यों यहाँ स्टोर कर दिया रिजल्ट आईडीएक्स में, कि अगर यहाँ मैच नहीं करता ना, मैच नहीं करता कुछ भी, तो मैं रिजल्ट आईडीएक्स स्टोर रिटर्न मार देता। और याद करो रिजल्ट आईडीएक्स में मैंने रूट का इंडेक्स स्टोर किया है, और अगर कुछ नहीं मैच करता था तो याद करो क्या होता था, एम्प्टी सफिक्स मैच करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला सफिक्स। और एम्प्टी स्ट्रिंग वाले सफिक्स के केस में हम क्या करते थे, सबसे छोटा स्ट्रिंग का जो भी है उसका इंडेक्स भेज देते थे, है ना। और वो हमारे रूट में हम स्टोर कर रखे हैं ऑलरेडी, तो वो यहाँ से मिल जाएगा मुझे, ठीक है, ओके।
अब मुझे बस क्या चेक करना है, मैं रूट से पूछूंगा कि भाई पहले तो तू ये चेक कर ले कि तेरे पास चिल्ड्रन में ये वाला CHIDX प्रेजेंट है भी कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो पक्का रूट अभी नल हो चुका होगा, क्योंकि रूट इज इक्वल टू रूट का चिल्ड्रन CHIDX मैंने असाइन किया, तो अगर नल हो चुका होगा, है ना। और अगर नल हो गया तो आंख बंद करके कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट अंडरस्कोर IDX तक आपको जो भी रिजल्ट इंडेक्स मिला है वही रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ते चलो, है ना, और रिजल्ट अंडरस्कोर IDX को अपडेट करते हुए चलो। मतलब अभी रूट जहाँ पर भी है उसका इंडेक्स यहाँ पर डाल दो, क्योंकि अभी आप और आगे बढ़ रहे हो, यानी कि अभी अभी को और सफिक्स मिलता चला जा रहा है, तो आप आगे जाते जा रहे हो ट्राई में, है ना। और रिजल्ट इंडेक्स आप अपडेट करते चले जा रहे हो। जैसे ही फॉर लूप से बाहर निकलोगे, लास्ट में कुछ नहीं करना, रिजल्ट IDX को स्टोर कर देना, रिटर्न कर देना, ठीक है। तो देखो आपने सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन वही की जो मैंने समझाया था आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, कुछ भी फैंसी दिमाग नहीं लगाया गया, नॉर्मल सा ट्राई का ट्रावर्सल ही है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ हम क्या मिस कर गए, देखो यहाँ पर इंसर्ट ट्राई जब कर रहे थे या इंसर्ट जब कर रहे थे, तो रूट का अगर चिल्ड्रन नल है तो ठीक है, रूट का नोड एक चिल्ड्रन बना दिया, फिर रूट को आगे मूव ही नहीं कर रहे हैं कहीं पर। भाई रूट को आगे भी तो मूव करोगे, तो यहाँ पर रूट को आगे मूव करो कि रूट इज इक्वल टू रूट का चिल्ड्रन, नया नोड अब बना दिया ना, और अगर नहीं था तो ये रहा बना दिया, तो अब रूट को आगे बढ़ा दिया, है ना। उसके बाद फिर ये वाला अपडेट मारा एंड दैट्स इट। सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद सबमिट करके देख लेंगे, और उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। और अभी थोड़ा सा वेट करो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ओके। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। जल्दी से चलते हैं, आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। तो देखो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। याद करो वर्ड्स कंटेनर में बहुत सारे स्ट्रिंग्स थे, तो सारे स्ट्रिंग के सारे अगर कैरेक्टर्स को एडअप कर दिया था, तो मान के चलते हैं, सपोज कर लो कि उसमें M कैरेक्टर्स थे, इन टोटल M कैरेक्टर्स, क्योंकि देखो ट्राई में आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंसर्ट कर रहे हो ना, है ना। इसको इंसर्ट किया, इसको इंसर्ट किया, इसको इंसर्ट किया, तो सारे कैरेक्टर्स का लेंथ अगर हम जोड़ दो, मान के चलते हैं वो M है, तो अब वैसे बता हर एक कैरेक्टर को आप ट्राई में इंसर्ट कर रहे हो, तो O(M) लगेगा वर्स्ट केस में, है ना, कि आपको हर एक कैरेक्टर को इंसर्ट करना पड़ा ट्राई में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और सर्च करते वक्त मान के चलते हैं आप इसको भी सर्च मारोगे, इसको भी सर्च मारोगे, इसको भी सर्च मारोगे, मान के चलते हैं इन सब का लेंथ मिला कर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स N आता है, मान के चलते हैं N कैरेक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। तो कितने, अब वैसे आप हर एक कैरेक्टर को सर्च मार रहे हो, तो O(N) हो जाएगा, है ना, O(N) कैरेक्टर्स, क्योंकि आप हर एक कैरेक्टर को देख रहे हो, तो O(N) हो जाएगा इंसर्ट का, सॉरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप हर एक कैरेक्टर को ढूंढ रहे हो, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वर्ड्स क्वेरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो स्पेस तो बहुत सिंपल है, अगर आप स्पेस पर ध्यान दो तो आपने क्या किया है, ट्राई बनाया है, ठीक है, ट्राई बनाया, राइट। और हर एक ट्राई पे अगर आप ध्यान दो, हर एक ट्राई पे ध्यान दो, 26 साइज का नोड है, तो वो तो 26 साइज, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। बट कितने नोड्स बनेंगे वो सोचो, कितने नोड्स बनेंगे, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, M नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो O(M) नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो M नोड्स बनेंगे वर्स्ट केस में, और हर एक नोड में 26 साइज का एक अरे होगा, ठीक है। वो कांस्टेंट है तो उसको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, O(M) मेरा टोटल नंबर ऑफ स्पेस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है, रेज इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।